संभल बवाल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। वहीं पथराव और आगजनी के बाद अब तक 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 21 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि रविवार को शाहीजहां मस्जिद में सर्वे के लिए टीम पहुंचने पर तनाव का माहौल बन गया था, जिसके बाद जमकर पथराव और आगजनी की गई थी, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। वहीं आरोपियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। 5 मुकदमे भी इसमें दर्ज किए जा चुके हैं। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया। तो सर आदेश कर दिए गए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश हुआ। अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है। और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज़ मजमा है। मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया। वहीं मंत्री असीम अरुण ने भी संभल की घटना को लेकर बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि सर्वे का काम पूरा किया जाएगा और उपद्रव करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं अखिलेश यादव पर भी उन्होंने हमला बोला। अखिलेश यादव जी ने हमेशा सबको तोड़ने वाला काम करने की कोशिश की और हमेशा उसमें असफल हुए। वो चाहे इस बार का चुनाव हो, चाहे जब इनकी सरकार थी तब की स्थिति हो। संभल में जो हुआ उसको भली भांति हम लोग समझ रहे हैं। एक कानूनी प्रक्रिया हो रही थी, उस प्रक्रिया को शांतिपूर्ण होने देना चाहिए था, लेकिन जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसका विरोध करेगा। तो हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, कमजोर नहीं है। वो उसको नियंत्रित करेगा और जो सर्वे होना है उसको पूरा कराया जाएगा। संभल की घटना पर अमरोहा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा कि घटना बहुत ही हृदय विदारक है। लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। हृदय विदारक इस देश में हो क्या रहा है? आप कानून को नहीं मानेंगे, जब मर्जी आएगा, जब उस तरीके का आप कोई नया नैरेटिव खड़ा कर देंगे। सबसे पहले मैं संभल की आवाम से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसके साथ साथ मैं संभल के स्थायी प्रशासन से भी ये कहूंगा कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने से बचें और देश का भविष्य बर्बाद होने से बचाएं। ये और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। शहीद की पत्नी ने रेप का आरोप लगाया है। जेठ के बेटे पर रेप का आरोप लगाया है। 29 लाख रुपए और जेवर ठगने का आरोप लगाया गया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया गया है। बेटे की हत्या की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है जानकीपुरम पुलिस। पीड़िता के पति 2017 में सियाचिन में शहीद हुए थे। आरोपी भतीजे का अपराध से पुराना नाता है। पिटाई के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। सीतापुर में व्यापारी के साथ बदमाशों ने लूट की। सोने की चेन समेत हजारों की नकदी लूट ली। विरोध करने पर असलहे की बट से हमला किया गया। मामला कनवा खेड़ा गांव के पास का है। व्यापारी किसी मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने लूट की। लूट के बाद भागते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए।
और जब हम लोगों ने गाड़ी जब स्लो की, उन्होंने तमंचा निकाला, लगा दिया। फिर लूट पैसे जो हमारे पास थे, पहले मारा, यहाँ पे मारी, फिर कट्टा, यहाँ पे चोट लगी। हम ऐसे जो पकड़े तो बाल खींच के मारने लगे, पैसे की लो पैसे दो। तो हम मेरे पास पैसे हैं तो ब्लेजर निकाल साले, तो मैंने ब्लेजर भी निकाल दिया। उसमें 2800 रुपये थे, 20 रुपये फिर बचे, फिर 20 रुपये भी निकाल लिए। फिर हमारे संग जो दूसरे लोग थे उनको भी बहुत मारा, उनकी सोने की चेन छीन ली और कैश लूट लिया। उन्नाव के बीघापुर इलाके में तेज रफ्तार कार का हाईवे पर अचानक टायर फट गया। टायर फटने से कार डिवाइडर पार कर सड़क की दूसरी लेन पर चली गई। इस दौरान सामने से आ रही बाइक की कार से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार आदमी की मौत हो गई, जबकि कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथरस के सादाबाद जलेसर रोड पर गांव मड़ाका के पास बेकाबू कैंटर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति टायर के नीचे दब गया। मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ने मशक्कत कर व्यक्ति को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हाथरस में आगरा रोड पर बंबा पास हाथरस से कानपुर जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। हाईवे पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने जलते हुए ट्रक को नजदीक के वॉशिंग सेंटर भिजवाकर खड़ा कर दिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हरदोई में शादी समारोह से वापस गांव जा रहे बाइक सवार 3 युवक ओवरटेक करते समय ट्रक की चपेट में आ गए। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को मेडिकल कॉलेज हरदोई से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं एक की मौत हो गई है। बाइक सवार लोग चाचा भतीजे थे। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके पर भाग निकला। अरियावा थाना क्षेत्र के बिलहरी गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। खबर बलिया से है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के शो में बवाल हो गया। कार्यक्रम लेट होने और गानों की डिमांड न पूरी होने पर नाराज लड़कों ने हंगामा शुरू कर दिया। दर्शकों ने कुर्सियां एक दूसरे पर फेंक फेंक कर मारी। पुलिस ने किसी तरीके से हालात को काबू में किया। फ्रंट साइड से डिमांड आया है। जिन्होंने हिंदी का फ्रंट साइड से डिमांड आया है। अमरोहा में कोर्ट चौकी में तैनात पुलिसकर्मी ने एक शख्स की पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि लड़के ने सरकारी अस्पताल में भैंसे पर चढ़कर रील बना ली थी। उसे पकड़कर चौकी लाया गया था। पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई की। इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। कौशाम्बी पुलिस ने माफिया अतीक गैंग के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रंगदारी न देने पर पेट्रोल पंप मालिक पर जानलेवा हमला किया था। गोली लगने से पेट्रोल पंप मालिक और उसकी मां घायल हुई थी। पेट्रोल पंप मालिक से 1 लाख एडवांस और 50,000 रुपए महीने रंगदारी की मांग की गई थी। घटना पिपरी थाना क्षेत्र के दुल्हापुर में मौजूद पेट्रोल पंप की है।